बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था अवंतीपुर। यहाँ की रानी सौम्या सुंदर, बुद्धिमान और अत्यंत साहसी थीं। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली थी और उनकी वीरता की मिसालें दूर दूर तक फैली थीं, परंतु शांति लंबे समय तक टिक नहीं सकी। एक दिन घने काले बादलों के साथ एक भयानक राक्षस राज्य की सीमा पर प्रकट हुआ। दंभिकासुर। उसका शरीर लोहे से भी कठोर, आंखें अंगारों जैसी और आवाज इतनी डरावनी कि पहाड़ भी कांप जाएं। वह खुद को दुनिया का सबसे महान योद्धा मानता था और अपनी अहंकार में चूर था। दंभिकासुर ने राज्य को चुनौती दी, यदि रानी सौम्या सच में वीर है तो मुझसे युद्ध करे, नहीं तो हर महीने 100 नौजवान मुझे बलि में दिए जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों ने रानी से विनती की कि वह युद्ध न करें, लेकिन रानी सौम्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमारी धरती कभी किसी दंभी के आगे नहीं झुकी है और न ही अब झुकेगी। रानी ने अपने पुरखों की तलवार निकाली और एक छोटी सेना लेकर पर्वतीय घाटियों की ओर निकल पड़ी, जहां दंभिकासुर ने अपना डेरा जमाया था। दंभिकासुर ने उसे देख हंसते हुए कहा, क्या एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? यह मेरा अपमान है। रानी ने जवाब दिया, तेरा अपमान तेरी सोच है, मैं युद्ध नहीं न्याय लाने आई हूं। भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी, धरती कांपने लगी, पर रानी सौम्या बिना डरे लड़ी। दंभिकासुर की हर वार को वो अपने चतुराई और तेजी से टालती रही। आखिरकार उसने अपनी गदा उठाई और एक प्रचंड वार किया, पर रानी ने छल करके उसकी ही गदा उस पर पलटा दी। उसका अहंकार इतना भारी था कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि कोई उसे मात दे सकता है। उसी अहंकार में वह चूक गया और रानी का आखिरी वार सीधे उसके हृदय पर पड़ा। दंभिकासुर धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने स्वीकार किया, मैंने नारी शक्ति को कभी समझा ही नहीं। आज जाना कि सबसे बड़ी शक्ति साहस और सच्चाई में होती है। रानी सौम्या विजयी होकर लौटी, पर उनके चेहरे पर घमंड नहीं, केवल संतोष था। उन्होंने न केवल एक दैत्य को हराया, बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक नारी की दृढ़ता और न्याय की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता।